बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन, उसका तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ रहे हैं। आज हम आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 44 तक तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व आयतुल्लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून कि अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को एक भरी कश्ती के ऊपर जो है वो उठाया और सवार किया। व खलक़नाकुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और अल्लाह ताला ने उस कश्ती की तरह, उस कश्ती ही की मिसल वो चीज़ें पैदा की जिसके ऊपर ये सवारी करते हैं। व इन नशा नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम, अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें और कोई जो है इनकी फ़रियाद को सुनने वाला ना हो। वला हुम युनक़ज़ून, और ना ही इनको कोई बचाने वाला हो। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन, सिवाय दो चीज़ों के, या तो हमारी रहमत की वजह से ये बच जाएंगे, या ये मुकर्रर मुद्दत तक जो मैंने इनको मोहलत दी है उस वजह से जो है ये कश्तियों में गर्क होने से बच जाएंगे। पहली आय मुबारक व आयतुल्लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून, इसके अंदर मुफस्सिरीन की दो तरह के जो है वो आरा हैं। हज़रत कतादा, जस्सास, इमाम राज़ी, इब्न जरीर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इनके नज़दीक जो है इस कश्ती से मुराद जो है वो सफ़ीना नूह है। और शौकानी, ज़मख़शरी, शरबीनी, ये जो उलमा है इनके नज़दीक कश्ती से मुराद ज़मीन के ऊपर चलने वाली तमाम जो है वो कश्तियाँ हैं। सवाल ये है कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने इससे पहली आयात मुबारका के अंदर ये ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने सूरज को और चाँद को जो मुसख्खर कर दिया है और वो अपने मदार के अंदर जो है वो चलते हैं, तो अब सवाल ये था कि जब वो अपने मदार के अंदर चलते हैं तो ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर मिसाल देकर बता दी कि जिस तरह दुनिया के अंदर जो है तुम देखते हो कि समुद्रों में टनों के हिसाब के, मनों के हिसाब से बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो हैं वो तैर रही होती हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि समंदरों की मौजों के ऊपर टनों के और मनों के हिसाब से कश्तियाँ जो है वो चलाने पर कादिर है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर भी कादिर है कि वो सूरज को और चाँद को मुसख्खर फरमाए और ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही तुलू भी हों और अपने अपने मदार में गुरूब भी हों। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और आगे फरमाया कि हमने उसकी मिसल कुछ चीज़ों को पैदा किया कि जिसके ऊपर वो सवारी करते हैं। अब कश्तियों के मिसल, इसके अंदर तीन अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि मैं मिस्लिही से मुराद जो है वो ऊँट है। दूसरा कौल ये है कि मैं मिस्लिही से मुराद आम कश्तियाँ और सफ़ीने हैं। तीसरा यह है कि मैं मिस्लिही से मुराद जो हर तरह की जो है वो सवारियाँ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का इंसान के ऊपर इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा फ़ज़ल है, इतना बड़ा एहसान है, और ये अल्लाह की नेमत है कि एक तो अल्लाह ताला ने कश्तियों को बनाया, दूसरा अल्लाह ताला ने ऊँटों को पैदा फरमाया, तीसरा यह है कि इंसान को सवार होने के लिए अल्लाह ताला ने ये अक्ल दी कि जिसके ज़रिए वो जो है वो गाड़ियाँ बनाई, उन्होंने हवाई जहाज़ बनाए, साइकिलें बनाई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई कि जिसके ज़रिए जो है वो कभी फ़ज़ाओं का इंसान सफ़र करता है, तो कभी वो दरख्तों का, दरियाओं का सफ़र करता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर एक बहुत बड़ी दलील है। तो कोई बंदा सोच सकता है कि ये इतने बड़े जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़, ये समंदरों के अंदर कैसे चल सकते हैं, हालांकि समंदर में एक सुई भी डाली जाए तो उसी वक्त जो पानी के अंदर चली जाती है। तो ये मनों टनों के हिसाब से जो बहरी जहाज़ हैं, जो कश्तियाँ, ये किस तरह वहाँ पर चलती हैं, तो ये गौर व फ़िक्र करने वाली बात है। और इसी बात को बयान करने के लिए और गौर व फ़िक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने इन आयात को बयान फरमाया। फिर फरमाया कि अगर हम चाहें तो उनको पानी के अंदर गर्क कर दें, अगर वो पानी के अंदर डूब जाएँ, गर्क हो जाएँ, फ़ला सरीख़ लहुम, तो फिर उनके फ़रियाद को सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो उनके फ़रियाद को सुनने वाला कोई नहीं होगा। वला हुम युनक़ज़ून, और उनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा और वो बच ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये इस सूरत में अल्लाह की तरफ से
अज़ाब होगा और अल्लाह ताला के अज़ाब से किस तरह जो है वो बचा जा सकता है। इल्ला रहमत मिन्ना व मताअन इला हीन, अल्लाह के अज़ाब से बचने की दो ही सूरतें हैं। अल्लाह के अज़ाब से बचने की दो ही सूरतें हैं, तकलीफ़ से, मुसीबत से बचने की दो ही सूरतें हैं। अगर इंसान राहत के अंदर है, सुकून के अंदर है, तो ये समझ ले कि अल्लाह ताला की रहमत जो है उसने उसको जो है वो घेरा हुआ है और वो नेक आमाल करता है और अपने नेक आमाल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत के साए के अंदर है। और दूसरा ये है कि इंसान तकलीफ़ों और मुसीबतों से क्यों बचता है, ये इसलिए बचता है कि अल्लाह ताला उस इंसान को मोहलत देता है एक मुकर्रर मुद्दत तक कि तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन एक न एक दिन जो हिसाब का जो है वो मुकर्रर है और उस दिन जो है वो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो आज जो है वो हम अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं कि बड़े कई लोग ज़ालिम हैं, जुल्म करते हैं और बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, तो ये जो लोग हैं इनको कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब हर सूरत में देना पड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में इनको हाज़िर होना पड़ेगा। ये अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे और अपनी ज़्यादतियों का जो है इनको हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इनको सज़ा क्यों नहीं दे रहा, मोहलत क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनसे वादा फरमाया है कि इनके लिए एक मुकर्रर जो है वो मुद्दत है। तो अल्लाह ताला जो है इंसान के ऊपर बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम फरमाने वाला है। इन आयात मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की जो है वो निशानियों को बयान किया। इससे पहली आयात के अंदर अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद जो है उनकी गर्दिश को बयान किया, उनके अपने अपने मदार में जाने को बयान किया, तो वो भी अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह की निशानियाँ थीं। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कश्तियों को बयान किया और कश्तियों के मिसल जो है ऊँटों को तख्लीक फरमाया। इसी तरह इंसान के सफ़र के लिए तरह तरह की गाड़ियाँ जो है वो बनाई और फ़िज़ाओं में सफ़र करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये अक्ल दी है कि उसने जहाज़ बनाए। तो ये जो कुछ भी है ये इंसान ने खुद नहीं किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से हुआ है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जो कुछ भी ये मैंने बनाया है ये अपनी जो है वो अपनी तरफ से अपने इल्म की वजह से बनाया है, तो नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को अपनी तरह मंसूब किया कि वह आयतुल्लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून, कि उनके लिए अल्लाह की कुदरत के ऊपर एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को एक भरी कश्ती में जो है वह सवार किया। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, ये जो बड़ी कश्ती में सफ़ीना नूह अगर इससे मुराद लिया जाए तो जो लोग वहाँ पर सवार हुए तो ये अल्लाह का एहसान था। फिर अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को बरकरार रखा और आज तक दुनिया जो है वो चलती आ रही, ये अल्लाह का एहसान है। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और उसी की मिसल हमने पैदा की जिसके ऊपर वो सवार होते हैं। व इन नशा नुग़रिक़हुम, अगर हम चाहें तो हम उनको गरक़ कर दें। फ़ला सरीक़ लहुम, तो उस वक़्त उनकी कोई फ़रियाद को सुनने वाला नहीं होगा। वला हुम युनक़ज़ून, और ना ही उनको कोई बचाने वाला होगा। इल्ला रहमत मिन्ना व मताअन इला हीन, अल्लाह के अज़ाब से बचने की दो ही सूरतें हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला इंसान के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, वो मुत्तकी है, परहेज़गार है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमत की बारिश करता है। यहाँ ये है कि अल्लाह ताला वो ज़ालिम है तो अल्लाह ताला उसको मोहलत देता है एक वक़्त तक कि उस वक़्त तक जो है वो जितना मर्ज़ी जो है वो गुनाह कर ले। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।